नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण से है। और इसी क्रम में हम लोग पहला वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग 30 प्रश्न देख चुके हैं। तो उसी क्रम में दूसरा वीडियो जिसमें भी हम लोग 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है और इस क्रम का 30वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आपदा पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होता है। तो कौन सा आपदा है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है भूस्खलन, ऑप्शन बी है वनों की आग, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मिलता है तो किनको किनको मिलता है? ऑप्शन में अलग दिया है दोस्तों, पहले उससे देखते हैं क्या है। पहला छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब इसके अनुसार बताना है कि तीनों में से किनको किनको यह मिलता है। तो ऑप्शन हमको दे दिया दोस्तों, ए में दिया पहला अर्थात केवल छत्तीसगढ़ को, बी में दिया है पहला दूसरा अर्थात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को, तीसरा में दिया अर्थात सी में दिया है दूसरा और तीसरा अर्थात मध्य प्रदेश और राजस्थान को, और ऑप्शन डी दिया है राजस्थान को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिर्फ राजस्थान को इस परियोजना का लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी है अर्थात जल से होने वाली बीमारी है? पहला दिया है डिप्थीरिया, दूसरा दिया है डायरिया। अब इसके अनुसार दोस्तों चार हमको ऑप्शन दिया गया है। पहला में दिया केवल फर्स्ट, दूसरा में दूसरा अर्थात सी में दिया पहला और तीसरा, और डी में दिया ना पहला ना दूसरा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात केवल दूसरा जो कि है डायरिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य हमसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, और हमको चार ऑप्शन दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात सुरक्षा और संरक्षण दोनों। ठीक है, तो पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और संरक्षण दोनों हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। लगभग सभी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो चारों में से एक इसका आंसर, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सकता है। पहला दिया है खेलकूद, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा है पाठ्य सामग्री। अब इसका कोड है दे दिया है दोस्तों, अब इसको ऑप्शन के जरिए हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला दिया है खेलकूद से, दूसरा है खेलकूद और पाठ्यक्रम से, अब सी में दिया दूसरा और तीसरा अर्थात पाठ्यक्रम से और पाठ्य सामग्री से, और ऑप्शन डी दिया पहला दूसरा तीसरा, चौथा तो इसमें है नहीं लेकिन चौथा ज़बरदस्ती का दिया। तो ठीक है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात दूसरा और तीसरा। तो दूसरा में क्या दिया दोस्तों? पाठ्यक्रम से और पाठ्य सामग्री से। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? इसके जो जनक है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात हैकल। हैकल को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा पारितंत्र है तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी जल की बूंद और ऑप्शन डी तालाब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा अर्थात जल की बूंद। अगला प्रश्न है, चींटी किसमें शामिल है? ठीक है, चींटी किसमें शामिल है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किन में शामिल है दोस्तों चींटी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी सी अर्थात ए और बी दोनों, जिसमें क्या दिया है? उपभोक्ता और अपघटक दोनों के रूप में शामिल है चींटी। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, सभी को पता है किसान का मित्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है सांप, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मेढक और ऑप्शन डी कुत्ता। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, आयोडीन का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है समुद्री शैवाल, ऑप्शन बी है नागफनी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है समुद्री मछली। तो किनको माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात समुद्री शैवाल को आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान ने कब दिया? तो कब दिया था दोस्तों? चार हमको सन यहाँ पर दे दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कब दिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 1942 को यह नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण कौन प्राप्त करता है? तो कौन प्राप्त करता है? ऑप्शन है शेर,
ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है चीता और ऑप्शन डी है मनुष्य। तो कौन है दोस्तों खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त करने वाला? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी मनुष्य। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए दिया लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी है लाल और बैगनी अर्थात ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो ए में दिया है हमको लाल और बी में दिया है बैगनी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बोला गया था, तो दो रंगों में होती है लाल और बैगनी। अगला प्रश्न में दिया है सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसकी जो क्रिया है सर्वाधिक किस में होती है अर्थात कौन से रंग में होती है, कलर में होती है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी है नीला। ठीक है, चार ऑप्शन हमको दिया है लाल, पीला, हरा और नीला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात लाल रंग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस ताप पर होती है? तो कौन से ताप पर सर्वाधिक होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? ऑप्शन ए दिया है 20 से 30 डिग्री पर, ऑप्शन बी दिया है 30 से 35 डिग्री पर, ऑप्शन सी दिया है 40 से 45 डिग्री पर और ऑप्शन डी दिया है 10 से 15 डिग्री तापमान पर। ठीक है, इतना में हमको बताया गया है चार ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है पौधे में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा अर्थात फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है? तो पौधों में भोजन का अधिग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है लौंग किसके प्राप्त किया जाता है? ठीक है, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया फूल से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी फल से और ऑप्शन डी कली से। तो लौंग किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कली से प्राप्त किया जाता है लौंग को। अगला प्रश्न है पत्तियों में रंग पीला होने का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों पत्तियों में पीला रंग होने का? ऑप्शन ए दिया है कैरोटीन, ऑप्शन बी है जेंथ्रोफिल, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा अर्थात कैरोटीन के कारण पत्तियों में पीला रंग होने लगता है। अगला प्रश्न है केसर का उत्पादन भारत में कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? केसर का उत्पादन पूछा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा अर्थात जम्मू कश्मीर में इसकी खेती या फिर उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सभी को पता है दोस्तों सूर्य। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा अर्थात सूर्य क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो कब बना है दोस्तों? चार ऑप्शन हमको दिया है 1974, 1985, 1994 और 2004। तो कब बना है? तो ऑप्शन है हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 1974 को यह बना है। अगला प्रश्न है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? चार राज्य का नाम हमको दिया गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी मेघालय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है साइबेरियस सारस दिखाई देती है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवलादेव पक्षी विहार में, घाना पक्षी विहार में, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात घाना पक्षी विहार में यह दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 जनवरी, ऑप्शन सी 17 नवंबर, ऑप्शन डी 17 जून। तो किस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है किबुल लामजाओ। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मणिपुर में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कब की गई। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 1981 में की गई इसकी स्थापना।
अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ओजोन परत से, ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस से, ऑप्शन सी है जलवायु प्रदूषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ओजोन परत से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो सभी को पता है दोस्तों कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन प्रथम बार कब इसको मनाया गया ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1973 को यह मनाया गया। देखते हैं दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो कि है इबोला वायरस। ठीक है, इबोला वायरस का नाम है, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया गया। इबोला क्या चीज़ है? तो इबोला क्या है? एक वायरस का नाम है इबोला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।